एफिशिएंसी करते हैं, पर वो इम्यूनिटी मेजरमेंट होती है। अनुपम खेर की माँ को भी हो गया, तो उसकी माँ के यहाँ चांद से थोड़ी उतरी थी। इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है कि एक तो ये चीज समझना और ये चीज सबको बताना भी है कि इम्यूनिटी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी लंग्स की एफिशिएंसी से। ये बात अभी लोगों को समझ नहीं आई है, पता नहीं है लोगों को। लोग अभी भी इम्यूनिटी को खाने से ही जोड़ते हैं। क्या कर रहे हो? पर इम्यूनिटी की क्वालिटी और इम्यूनिटी को इंप्रूव करने का काम श्वास योग से ही संभव है। भैया श्वास योग और श्वासपति एक ही चीज है? श्वासपैथी और श्वास योग तकरीबन कह सकते हो, तकरीबन। और दशांग योग क्या है? अपनी सेंसेस को सिंक्रोनाइज करना, दशांग चक्र को मेंटेन करना। दशांग चक्र जैसे अपना होता है ऐसे ही घर का भी होता है। और श्वास भारती आपने मेरे फेसबुक पे पोस्ट देखी थी, श्वास भारती क्या है? श्वास भारती। श्वास भारती, श्वास भारती वो तो संस्था का नाम है। क्या करती है संस्था? श्वास योग प्रमोट करती है और दशांग योग प्रमोट करती है। श्वास योग और दशांग योग को प्रमोट करने के लिए एक संस्था बना दी, श्वास भारती। ठीक, समझ गए? और मैं ये बता रहा था कि जैसे दशांग चक्र अपना होता है ऐसे ही दशांग चक्र जो है घर का भी होता है। जहां पर तुम लोग रहते हो, बिल्डिंग्स जो बन जाती है, वास्तु दोष जो आते हैं, वो वास्तु दोष एक्चुअली दशांग चक्र बिगड़ने की वजह से ही आते हैं। तो ऐसे बोलते हैं ना कि इस डायरेक्शन में पूजा घर लगा दिया या इस डायरेक्शन में किचन बना दिया तो वो गलत हो गया। वो तो जिसकी जैसी समझ है वही करेगा ना। मैं तो ये बता रहा हूँ कि वास्तु दोष जो आते हैं वो बेसिकली दशांग चक्र के डिस्टर्ब होने से ही आते हैं। मतलब आप कह रहे हैं हर कि बिल्डिंग का वास्तु वो दशांग चक्र अपना होता है। अगर हमने इधर उधर नहीं किया, डायरेक्शन नहीं चेंज की और हमने दशांग चक्र को बैलेंस कर लिया किसी तरीके से, तो वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा। और पक्की बात है, 100%। हमने जो तत्व वास्तु का जो वो सिलसिला शुरू किया था तो यही तो था कि हम लोग तत्वों के बैलेंस करने से वो बंदा चीजों को इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं है। दशांग चक्र को ठीक कर लो। तो भैया ये किसी की होता है घर का दशांग चक्र? शिपन दशांग योग और श्वास योग तो जो लोग रह रहे हैं उनको ये करना है, सबको करना है। अगर सबका घर में रहने वालों का दशांग चक्र ठीक चलता है तो घर का दशांग चक्र ठीक चलता है, फिर ठीक होने लगता है। हाँ, और क्या? या कोई और भी तरीका है घर का दशांग चक्र? नहीं, यही तरीका है। चाहे वो प्रैक्टिस कहीं और करते हो, जैसे कोई घर के बाहर करते हो, प्रैक्टिस घर के अंदर नहीं कर रहे हैं तो भी नहीं, अंदर नहीं आएगा ना। वो तो घर का वास्तु दूर करना है तो घर के अंदर करना पड़ेगा ना, बाहर करके क्या करोगे? अच्छा, मतलब सभी लोग घर के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। घर के अंदर घर के लोग जो लोग वहां पर होते हैं उन सबको करना चाहिए। कलेक्टिवली करे तो और अच्छा है, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। और अगर वास्तु दोष को तो हम अगर 2 लोग कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे हैं तो नहीं ठीक होगा।
मतलब फर्क पड़ेगा, पर ठीक पूरा ठीक नहीं होगा, फर्क पड़ेगा। और घर का मतलब होता है कि पे जितने भी फ्लोर्स पे लोग रह रहे हैं वो सारा एक घर होता नहीं, ना 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 ना, अपना अपना फ्लोर। है। ओके। मतलब अगर दशांग चक्र, ये दशांग चक्र के लिए पूजा वगैरह या अगर एक ही फ्लोर पे 4 फैमिली रह रही है तो चारों को करना पड़ेगा, चारों फैमिलीज को। नहीं, जैसे ये मंदिर में करें, कृष्ण दरबार में करें अगर दशांग चक्र का, तो इनके घर पे भी असर पड़ेगा या घर का अलग करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो एक ही बात, आपका तो घर और वो एक ही है ना। हमारा हमारा इनका इनका जो है हाँ, तुम्हारे तो दो मंदिर तो अपना अपने आप टेक केयर करता रहता है, वहां पे तो जो पूजा पाठ वगैरह चलते ही रहते हैं ना कोई करता ही रहता है कुछ ना कुछ। मंदिर तो पब्लिक प्लेस हो गई, ये तो वहां पर जब ये सिस्टम कर रहे हो सारे के सारे, तो सारे इफेक्ट डालते ही है ना, वो तो वहां तो वास्तु अपने आप ही ठीक हो जाता है। हमारे सिस्टम में यही एडवांटेज है कि वाइब्रेशंस के थ्रू वास्तु ठीक होता है, ना कि चीजों को इधर उधर खोदने पोदने में। काय के द्वारा होता है? माइग्रेशन, है? वाइब्रेशंस के द्वारा। हाँ। हमारा सारा सिस्टम जो है वाइब्रेशंस के ऊपर करेक्शन, वाइब्रेशंस का यूज करके करेक्शन करना है। ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। वही फर्क हो गया ना कि इम्यूनिटी अगर तुम अपनी खाने की वजह से बढ़ा रहे हो और श्वास योग से बढ़ा रहे हो, तो अगर श्वास योग से बढ़ा रहे हो तो क्वालिटी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और इम्यूनिटी तेजी से बढ़ेगी। खाने से बढ़ा रहे हो तो वो बहुत कम बढ़ेगी और बहुत ही स्लो स्पीड पे फायदा होगा। जो काम 10 दिन में होगा खाने से, वो काम श्वास योग 15 मिनट करने से हो जाएगा। 10 दिन में होगी खाने को। 10 दिन। दस दिन तुमने काढ़ा पिया है इम्यूनिटी बनाने के लिए, 15 मिनट में श्वास रख दीजिए। 10 दिन काढ़ा पीना चाहिए, 15 मिनट। इसलिए श्वास योग या श्वासपैथी एक अनअवॉइडेबल और कंपल्शन, एक किस्म से कंपल्शन हो गई है। ये आज के कोरोना ने सिखा दिया कि भैया इसके बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि कल और भी वो वायरस आएंगे। आज कोरोना ने बता दिया कि और वायरस भी आने वाले हैं, कितने भी आ सकते हैं। तो श्वासपैथी एकमात्र रास्ता बचा है इससे बचने का। श्वासपैथी के तरीके से अगर सांस लेते हो तो एक तो वायरस, तुम्हारे एयरबॉर्न वायरस अंदर जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि वायरस जो है वो अपने जो हवा के जो कण है उससे मोटा होता है, हैवी होता है। तो जो नाक के अंदर जो लगे हुए हैं, जो सेंसर्स लगे हैं इतने सारे, वो पोल्यूशन को रोकने के लिए, तो वो पोल्यूशन से भी तो वायरस ही जाता है ना अंदर, जर्म्स एंड वायरस। तो श्वासपैथी से जब आप धीरे धीरे सांस लेते हो तो नेचुरल सी बात है कि वो अटक जाते हैं और रह जाते हैं। जब सांस छोड़ रहे हो तो वो वापस बाहर चले जाते हैं, और गर्म होता है तो वो मर भी सकते हैं। जब वापस सांस छोड़ते हो तो गर्म होता है ना, तो उसमें वो वायरस मर भी सकता है, तो तुम्हें तो नुकसान पहुंचाएगा नहीं किसी भी हालत में। अगर तुम सांस खींचते हो तो वो सांस के साथ, खींचने के साथ ही अंदर चले जाएंगे, तो वो नहीं करना है। ये जो कोरोना ज्यादा फैला इसी वजह से भी है कि प्राणायाम कर भी रहे हो तो भी कोरोना नुकसान हो रहा है, तो वो सिर्फ इसी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने सांस को खींचा। प्राणायाम में सांस खींच लेते हो तुम लोग, मतलब सारे जो प्राणायाम करते हैं वो लोग सांस को खींच लेते हैं। भैया हमेशा सांस खींचने से नुकसान ही होगा है? सांस खींचने से नुकसान ही होगा हमेशा। नहीं, जो भी तो पोल्यूशन रुका नहीं ना, वो अंदर तक चला गया।
भाई तुम्हारा ऐसे तो- पर्पस क्या है कि सांस लेने में जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर की धूल है, पोल्यूशन है, कीटाणु है, जर्म्स है, वो अंदर ना जाए, क्योंकि बीमारियों की जो जड़ है ना वो लंग्स है। एक्चुअली मैंने ये देखा, एक तो खाना है, खाने से होती है बीमारियां, खाने को तो तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन लंग्स जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और लंग्स जो है जड़ है वो बहुत जल्दी बीमारी पकड़ते हैं। वो हार्ट की प्रॉब्लम और ब्रेन की से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो लंग्स की वजह से होती है। तो जो आपको हार्ट की और लंग्स की जो प्रॉब्लम, वो ब्रेन की जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे बचने के लिए एकमात्र रास्ता है श्वास योग। और ये बात भी लोगों को समझानी पड़ेगी कि लंग्स एफिशिएंसी ही इम्यूनिटी को डिफाइन करती है, कि इम्यूनिटी आपकी अगर इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, और लंग्स एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। आप खाने में कुछ भी खा लो, जितनी मर्जी बेटर इम्यूनिटी की दवाई वो खा लो, अगर आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज ज्यादा आ गई हैं तो इम्यूनिटी को वो बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि ब्लड को प्योर करने का काम लंग्स का है, और वही प्योर ब्लड हार्ट के थ्रू ब्रेन में जाता है। और हार्ट वो जो ब्लड है वो कैरी करता है सारी डिजीज को। तो इसलिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में अब, एक श्वास योग करना और एक हवा कितनी है की मेजरमेंट। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी लाइफ को ऑलमोस्ट ट्रबल फ्री रखना चाहते हो। तो जो हवा कितनी है वो 2 से 2.5 लाख के बीच में होनी चाहिए मेजरमेंट, और श्वास योग कम से कम 15 मिनट करना है रोज, 10 से 15 मिनट। और जब याद आ जाए जब कर लो। पार्टली भी हो, ये पार्टली भी हो सकता है ना, 5-5 मिनट 3 बार कर लिया, 3-3 मिनट 5 बार कर लिया। नहीं, 5 ये फिर 15 मिनट का नहीं है, सारा दिन में जब मर्जी कर लो, जैसा मर्जी कर लो, जितना ज्यादा करोगे उतना मेंटेन रहेगा। नहीं मतलब मिनिमम इतना तो मतलब कर सकते हैं ना, 3-4 बार में भी कर तो लिया। 15 मिनट करना ही है, नहीं 10 मिनट एक साथ बैठ के करना चाहिए वैसे। जी ठीक है। अगर 10 मिनट से कम करते हो तो फायदा उतना नहीं होता, एक बार तो जरूर 10 मिनट करना चाहिए। जी जी ठीक है। इसमें भैया जब हम रनिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं तो उसमें भी तो सांस खींचने जैसा ही हो जाता है, जबरदस्ती सांस ऊपर नीचे क्योंकि श्वास होती योग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए हो जाता है। है। वैसे भी जॉगिंग करने से तो सांस खींचती है, तो उसमें कोई फायदा नहीं हुआ फिर ज्यादा क्या? नहीं होगा, श्वास तो नहीं फायदा, लंग्स को फायदा नहीं होगा, बाकी मसल की मूवमेंट होती है। ये तभी तो जॉगिंग और सार हमने कहा, हमने डाले ही नहीं बीच में कभी भी। अच्छा, हमने फिजिकल एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत योगा कर लो 5-7 मिनट का, वो बहुत है अगर जरूरी समझते हो तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। जो अपना ये एक्यूपुलर करते हो इससे ही हो जाता है सारा काम। 10 मिनट का एक्यूपुलर किया हुआ और 1 घंटे की सैर की हुई, तो 10 मिनट का एक्यूपुलर ज्यादा फायदा देगा 1 घंटे की सैर से। तो ये भैया जॉगिंग करने से कुछ फेफड़ों की एफिशिएंसी कुछ बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? सांस नहीं। नहीं। और वायरस जाने की संभावना भी रहती है उसमें, क्योंकि वो अगर सांस खींचती है, खींचोगे उसमें तो वायरस तो अंदर जाएगा ही जाएगा। उसमें तो जबरदस्त सांस खींचती है, तेज तेज चलती है वो।
नहीं, अगर तुम श्वास योग कर रहे हो तो फिर खिंचती नहीं है। अच्छा जी। हाँ। और पता नहीं तुम लोगों ने टेस्ट किया कि नहीं कि जैसे गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप 10 से 15 सांस श्वास योग के तरीके से ले लो तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। मतलब इतना इतना बढ़िया काम करता है ये सिस्टम। मिल जाता है उसमें तो ये प्रॉब्लम है, मिल जाता है आराम उसमें तो। एकदम मिल जाता है एकदम। पेट में बताओ भारी इससे ज्यादा एफिशिएंट दवाई और क्या हो सकती है? पेट में भारी मुंह- आराम मिल जाता है। मुंह से लेने पर, हैं? मुंह से जब सांस लेते हैं तो फायदा होता है एसिडिटी वगैरह में? नाक से लो तो भी होगा। मतलब श्वास योग के तरीके से अगर सांस लोगे तो तुम्हारे को 10 या 12 सांस लेनी पड़ेंगी मैक्सिमम। और जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है तो उनको 2 बार रिपीट करना पड़ सकता है, लेकिन तुरंत फायदा होता है। कोई ऐसी दवाई नहीं है जो इतनी जल्दी फायदा दे सके। अगर आपको कोई अटैक आया मान लो और लोग कहते हैं हार्ट अटैक है, तो तुम जब तक वो एम्बुलेंस बुलाएं या कुछ करें, पूछे, बात करें, तब तक आप अगर 10 सांस ले लो। ज्यादातर जो हार्ट अटैक होते हैं वो गैस अटैक होते हैं, हार्ट अटैक नहीं होते। 70% केसेस में हार्ट अटैक नहीं होता है, गैस का अटैक होता है जो हार्ट के अटैक की तरह से दिखता है। दोनों के लक्षण एक जैसे हैं शुरू में। तो अगर बाई चांस ऐसी कोई स्थिति आ रहा है तो उसको 10, 12, 15 सांस जो है श्वास योग के तरीके से दिला दो, तो अगर गैस अटैक होगा तो तुरंत ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही मतलब बहुत परफेक्ट दवाई है हार्ट अटैक और गैस अटैक को वो सेपरेट वो आइडेंटिफाई करने में। गैस अटैक क्या होता है? अरे एसिडिटी, अटैक क्या हुआ उसका? वो तो होती रहती है। गैस बढ़ जाती है ना तो ऊपर चढ़ जाती है। ये ऐसा होता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे हाथ में दर्द था, ये सब वो गैस अटैक है, गैस का था। बाद में पता पड़ा कहाँ दर्द था? ये कंधे वंधे पे दर्द था, पीछे के साइड में पूरा। हाँ, क्या हुआ तो मैंने डकाल काफी ली, तब कुछ लिया, तब जाकर के ठीक हो गया था वो दोपहर तक। वही एक तरीका है और कोई तरीका है ही नहीं, यही एक तरीका है। गैस का था वो। क्या तो रहा हूं ना, ये तो इतना बढ़िया है ये श्वास योग। तो मतलब श्वासपैथी या श्वास योग तो कमाल की चीज है। इसने तकरीबन मतलब आपको हार्ट अटैक की, गैस अटैक है या हार्ट अटैक है, यही अगर सेपरेट हो जाए तो 70% लोगों को फायदा हो जाएगा। मेरे ख्याल से तेरे को अगला वेबिनार जो है ना इसी के ऊपर करना चाहिए। इसके ऊपर मेरा श्वास योग। क्वालिटी इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट थ्रू श्वास योग। ना क्वालिटी इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट तो जोड़ लो साथ में, पर ये गैस अटैक, ये जो हार्ट अटैक और एसिडिटी अटैक जो है, उसमें से अगर हार्ट अटैक है या एसिडिटी अटैक है, अगर एसिडिटी अटैक है तो उससे तुरंत बचा जा सकता है इससे। और जिनको एसिडिटी होती है अगर वो श्वास योग की प्रैक्टिस करें तो उससे उनको तुरंत लाभ मिलेगा, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत बढ़िया वेबिनार बन सकता है तो नेचुरोपैथी के हिसाब से। और इसका नाम भी दो, नेचुरोपैथी, एडवांस नेचुरोपैथी विद श्वास योग, ऐसा करके कुछ नाम दे दो वेबिनार का। एडवांस नेचुरोपैथी विद श्वास योग, ठीक है। और एसिडिटी प्रॉब्लम मतलब स्पेशलाइज करते हैं इसको, है स्पेशलाइज करते हैं इसको कि एसिडिटी प्रॉब्लम के लिए। हार्ट डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ट अटैक एंड गैस अटैक।
गैस के ब्रैकेट में एसिडिटी लिख दो। लर्न टू डिफरेंशिएट या बस डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएट। लर्न क्या, उसमें तो लर्न तो श्वास से हो गया, डिफरेंशिएट थोड़ी। हार्ट अटैक और गैस अटैक में डिफरेंशिएट क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? और गैस अटैक क्या तो ये बहुत अच्छा वेबिनार बन सकता है। कर लेंगे भैया। आप डेट 15 तारीख बताइए। 18 तक करेंगे तो प्रमोशन का टाइम मिल जाएगा। हाँ, जब भी करो ना, जब भी तुम्हें जैसे तुम्हें ठीक लगता है कर लो। मैं तो एक टॉपिक बताया, तक कर लेते हैं। 18 को सैटरडे पड़ेगा। कभी भी कर लो, बढ़िया रहेगा। अच्छा, रोजा? ठीक है, और बताओ। एक शंख योगा के ऊपर भी कुछ करना चाहिए। ये शंख हो गया है क्या? शंख से, इंस्ट्रूमेंट से प्रैक्टिस, टेस्ट भी करो और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। किस चीज के लिए है ये? है? शंख योगा किस चीज के लिए? कामों के लिए है भाई। एक जो जैसे शंख योग, शंख से अगर तुम खुद को टेस्ट करते हो तो वो तुम्हारी श्वासपैथी की प्रैक्टिस भी करवा देता है साथ के साथ ही। जैसे हवा कितनी है, जो ऐप है उसमें 11 सांस लेनी होती है, तो 11 सांस अगर तुम उसको टेस्ट ही कर लो अगर हवा कितनी है को अपने को, तो तुम्हारी गैस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। भैया ये क्या शंख हाथ में लेके करनी पड़ेगी? बजा के? ना ना, नहीं नहीं, बजा के नहीं। और अरे शंख, हमारे वाले जो शंख नहीं है, इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं जो एलईडी लगी हुई है, हाँ, उनसे हाथ में लेके हाँ। वही अंदर की तरफ मुंह रख के? नहीं नहीं, हाँ वो ना वो वाला नहीं है ये। और अरे वो जो दक्षिण्या किट वाला शंख नहीं कह रहा मैं, और कौन सा? जो नापने वाला है जिसमें बत्तियां लगी हुई हैं। उससे प्रैक्टिस करें? हाँ, शंख योगा तो में तो वो यूज होता है। भैया इसको प्रैक्टिस नहीं करो, टेस्ट करो उससे, तो प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है। भैया शंख योगा क्यों कहा है इसे? शंख योग क्यों नहीं कहा? योगा है ये, योग नहीं है। हाँ योगा है। क्यों नहीं कहा मतलब? जैसे पूछ के गएगा कोई। आपकी मर्जी है। तो नवाब है क्या? असली की बात होगी। गुड। ये शंख योगा का यही है ना भैया? हाँ ये वाला। अच्छा, हाँ, इसमें बत्तियां जलेंगी ये। यही तो भैया, इसकी फोटो भेज दो पापा एक को। लो लो। नहीं, फोटो क्लोजअप खींच के भेजना। अच्छा, ऐसे नहीं, क्लोजअप खींच के। भेजी तो थी एक, मैंने भेजी तो थी एक, तुम्हें दिखती नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे बनाए थे भैया, सबका नाम अलग अलग था पहले। मेरे पास तो एक है ये, और भी होंगे। सबका मतलब एक ही पर्पज है। हाँ जी, ये तो बहुत सारे बनाए थे, सबका नाम अलग अलग था पहले। हाँ तो कई तरह के काम के लिए है ना। ये तो बीमारियों के लिए बनाया है ना एक्चुअली, तो तभी तो शंख योगा कहा गया है इसको, कि ये बीमारियों के लिए बनाया गया है। ये बीमारी है तो ये वाला शंख यूज करना है, ये बीमारी है तो ये वाला यूज करना है। हाँ, तो इसमें तो मैं तो वेबिनार करने को कह रहा हूँ, तुम्हें प्रैक्टिस थोड़ी करने को कह रहा हूँ।
प्रैक्टिस करने को क्या के लिए करने को कह रहे हैं ये वेबिनार? हाँ, लोगों को बताने के लिए कह रहा हूँ मैं तो ये। अच्छा, और कोई सवाल? कुछ पूछ नहीं रहे हो क्या? क्या पूछेंगे? आप बताओ ना, पूछो। तो कुछ पूछे हाँ? तू कुछ पूछ रहा है, तूने बता दिया उसको क्या पूछना है? हाँ? तू तो एक ही बता रहा कि मैं कुछ पूछ रहा बता रहा कि तू पूछ बस कर रहा था पूछने को। क्या कह रहे हो? पीछे मैंने वेबिनार इस चीज में भी होने लगे, सिबलिंग राइवलरी, भाई बहन की जो आपस में लड़ाई होती है उसमें भी वेबिनार होने लगे हैं। क्या क्या? सिबलिंग राइवलरी मतलब कि सिबलिंग भाई बहन को कहते हैं, उनके बीच में जो आपस में झगड़ा रहता है, जेलसी रहती है या कंपटीशन रहता है, क्योंकि लॉकडाउन में ये बहुत ज्यादा पेरेंट्स के लिए डिस्टर्बिंग हो गया है, तो इसमें भी अब वेबिनार होने लगे हैं। हाँ, होनी चाहिए। तो ये टीनेज प्रॉब्लम है, सिबलिंग राइवलरी टीनेज प्रॉब्लम्स का हिस्सा है क्या? जिस क्या क्या क्या? ये टीनेजर्स की प्रॉब्लम का हिस्सा है क्या सिबलिंग राइवलरी? समझ नहीं आई तुमने क्या कहा? मैंने कहा ये है क्या, मतलब सिबलिंग राइवल। लड़ाई होना तो जरूरी है, पर जेलिसी नहीं होनी चाहिए। ये इसमें इतना वाइड है, इसको जल्दी से अभी एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। नॉर्मली जेलिसी होती है ग्रीड के कारण। हाँ, और अच्छा। भाई बहनों में लड़ाइयाँ, जो जितनी ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं बचपन में भाई बहनों, उतना ज्यादा प्यार आगे जाके बढ़ जाता है, ये देखा गया है। बचपन का मतलब 15-16 साल तक। जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक ये रहता है, उसके बाद सब शुरू हो जाते हैं काम काज। हैं? 20 साल तक कह लो, 20 साल शादी होने के बाद ये सब जेलसी भावनाएं शुरू हो जाती हैं। तो अपनी दुकान अपने आप शुरू हो जाता है। तो ये एक्चुअली शुरू से ही डेवलप होती है, अगर शुरू से ध्यान रख लिया जाए तो फिर नहीं होती। ये फिर माँ का रोल ही हुआ ना इसमें। हाँ, माँ का रोल तो गाइड तो बाप को ही करना पड़ेगा। हाँ, वो तो अंडरस्टूड है ना भाई, पिता अपने हिसाब से पत्नी को बताए या बच्चों को बताए, उसको कन्वे करना पड़ेगा उस चीज को। रास्ता तो उसी को दिखाना पड़ेगा। मेरे विचार से जब बच्चे घर से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं प्राय 15-16 साल के बाद से, उसके बाद में पिता की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, माँ की इतनी नहीं रहती। शुरू से बनती है, भाग नहीं सकता। नहीं, माँ की तो भाग नहीं सकता, आदमी की जिम्मेवारी शुरू से है। आदमी तो कह रहा हूँ मैं, आदमी की पिता की जिम्मेदारी बनती है, माँ की तो घर में खाने पीने तक ही सीमित हो जाती है। नहीं, बनती तो माँ की भी होगी, क्योंकि बच्चा किस बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है ये माँ ज्यादा नहीं समझ पाती है। वो उसकी एक्टिविटीज को करके वो पिता को बाप को बता सकती है, वो बाप को ही बताती है, वो डायरेक्ट नहीं कर सकती कुछ।
माँ को तो उसका गुरु ही बताएगा ना कि क्या करना है। हाँ इसी नहीं होनी चाहिए और ग्रीड नहीं होनी चाहिए। ये दो चीजें अवॉइड करनी बहुत जरूरी है। ये ग्रीड क्या होती है? भाई तेरे पास है, मेरे को भी चाहिए, नहीं मिली तो ईर्ष्या करने लग गए। ग्रीड से ही तो ईर्ष्या डेवलप होती है। मेन चीज स्वार्थ ज्यादा बढ़ रहा है बच्चों में। कोई भी इच्छा ग्रीड होती है। ठीक है ना वो। कोई भी इच्छा ग्रीड होती है। 좀 자꾸다게 bicycle 보근증 관점에서 패스되고 है ग्रीड से ही ईर्ष्या डेवलप होती है। ग्रीड का मतलब कोई भी इच्छा और ग्रीड में कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? इच्छा जागृत, दूसरे की चीज देख करके अगर तुम्हारी इच्छा जागृत हो रही है तो ये इसमें क्या है? ज्यादातर ये ग्रीड की वजह से होती है। चाहिए नहीं चाहिए उससे मतलब नहीं है, दूसरे के पास है तो मेरे को लेनी है, चाहे उसको इस्तेमाल हो ना हो, यूज हो ना हो। नहीं, मान लो हमने को वो चीज देखी नहीं कि कभी आती है मार्केट में, पर किसी के पास देखी कि अच्छा वैसा भी पेन आता है, तो मुझे लगा ये तो मेरे बड़े काम का है, मेरे को भी चाहिए। तो ये ग्रीड थोड़ी है। लगा से क्या होता है, लगा से क्या होता है, समझ तो आना चाहिए ना। अगर काम का है तो लेगी, फिर तो चाहे किसी के पास हो या ना हो। अच्छा, तो ग्रीड तो एक्चुअली खुद ही अपना आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ग्रीड है कि नहीं है। ग्रीड तो दूसरे का देख करके, अरे यार उसके पास है मेरे पास भी होना चाहिए, चाहे यूज हो या ना हो, उसका कोई मतलब नहीं है, वो सोचा भी नहीं उस बारे में। भैया जब तक देख ही नहीं तो पता भी नहीं कि इससे क्या हल हो जाएगा मेरी समस्या का। मैं कह तो रहा हूँ ना, तो पता तो अगर देख लिया तो पता समझेगा तो सही कि ये उसके काम किया। अब किसी की टांग टूटी हुई है, वो लाठी लेके चल रहा है, तो तू ले लेगी क्या? या अपनी टांग पहले तोड़ेगी फिर लेगी? नहीं ले लेके काम आएगी बाद में कभी। फिर तो तेरे ही काम आएगी वो। ग्रीड से ही स्वार्थ उपजता है भैया। हैं? ग्रीड से ही स्वार्थ उपजता है। क्या बचता है? स्वार्थ स्वार्थ। ग्रीड से ईर्ष्या बढ़ती है, स्वार्थ नहीं। और ईर्ष्या क्या होती है? जेलसी, कि उस मेरे को नहीं लेके दी तो मैं इसकी भी तोड़ूंगी या तोड़ूंगा। जेलसी का मतलब उसकी चीज को खराब करने का या उसको डिस्टर्ब करने का, उसको नुकसान पहुंचाने का। स्वार्थ भी तो स्वार्थ भी ग्रीड का ही एक पार्ट है ना, स्वार्थ। नहीं नहीं नहीं, स्वार्थ क्योंकि आजकल बच्चे स्वार्थी बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं। स्वार्थी नहीं होते, स्वार्थी हो जाए तो जिंदगी बन जाए उनकी। स्वार्थी तो कोई होता ही नहीं, लालची होते हैं और ग्रीडी होते हैं, स्वार्थी नहीं होते। लालची मतलब उनको पता नहीं है कि मेरे को वो चीज लेनी क्यों है। जो आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता की पूरी प्रॉपर्टी का सब हिसाब किताब रखते हैं, मेरी मिलनी है, तो लालच में आएगा वो। प्रॉपर्टी का उनको बच्चों को क्या पता कि प्रॉपर्टी क्या होती है? नहीं पता। आजकल जब बच्चा जब 20 साल के बाद हुआ, वो तो हिसाब किताब लगा के रखता है। कोई नहीं रखता। अब तो बच्चे सारे कहते हैं तूने बाप करा ही क्या है, हम तेरे से बड़ा तो हम जब मर्जी बना सकते हैं। सबके पास इतने पैसे, आज की जनरेशन में जितना पैसा है उतना पैसा आपने कभी देखा भी नहीं होगा। नहीं, वो तो वो हैं जो बच्चे थोड़े काबिल हो जाते हैं। जो बच्चे काबिल नहीं होते वो तो यही देखते हैं मुझे यही मिलना है। जो काबिल नहीं होते ना, तो उनके पेरेंट्स भी काबिल नहीं होते, तो उनसे लेंगे क्या वो?
अच्छा ले लो, कौन सा ले लो, कौन सा लेना है? चल ले लो। भैया जैसे किसी ने किसी की तारीफ की तो एक खराब सी फीलिंग आती है, वो ईर्ष्या नहीं होती? That is? जैसे मैंने किसी के लिए चाय बनाई, इनके लिए चाय बनाई, और इन्होंने कहा कि चाय तो वो बहुत अच्छी बनाती है, तो एक खराब सी फीलिंग आएगी, ये ईर्ष्या नहीं है? यही तो है ईर्ष्या। तो फिर मैंने तो नहीं उसको कहा जाके कुछ भी, मैंने कोई नुकसान उसको नहीं क्या, किया। उसको कहने की जरूरत है कि जिसने तेरे को कहा तो उसकी क्या करेगी, ये सोच। तुम्हें ईर्ष्या होगी फिर उससे। ठीक है। वो लाठी खरीद तो रही है तेरी माँ, माने नहीं काम करेगी। उसकी टूटी, वो लाठी उसने खरीदी, काम तेरे आई। हमारा काम तो चाय में नमक डाल के निकल जाएगा। इतनी इतनी मेहनत नहीं हमें करनी। ये तो बेचारा चाय का नमक, नमक वाली चाय भी पी लेगा किसी तरह से, वो भी पी लेगा, है? वो भी पी लेगा, नो डाउट। वही तो कह रहा हूँ, ये तो पी लेगा। तेरे को एक सीधा साधा सा दिला दिया ना, तो इसलिए तेरे को ज्यादा वो हो रही है, कहानी सुना रही है तो ज्यादा। तेरी माँ ने लट खरीद लिया है, तुझे पता होना चाहिए इस बात का, और तुझे देगी नहीं, तेरे ऊपर इस्तेमाल करेगी। माँ को पिताजी से फुर्सत मिलेगी तभी तो उसको तेरी पिताजी माँ को से तो तरस आता है इसके ऊपर, पंकज के ऊपर, बेचारे के ऊपर, पंकज के ऊपर सारी दुनिया तरस खाती है। है? इनके ऊपर सिर्फ एक फीमेल तो है जो तरस दिखाती है, बाकी हर एक दिखाती है, वो है। क्यों? तेरी बेटी भी दिखाती है, नहीं तो मेरी तेरा अपनी पड़ोसन भी दिखाती है, भैया भैया पंकज नहीं, सारे पुरुषों पर तरस और खाओ। ऑफिस वाली जो लड़कियां वो कहाँ जाएंगी, वो भी तो दिखाती है। सारे पुरुषों पर तरस खाओ जी, एक से काम नहीं चलेगा। और फिर इसकी सालियों से पूछ, इसकी सालियों से क्या पूछूं मैं? बता देंगी ना कि तरस किसके ऊपर खाती है। इससे अच्छा मैं इसी से ना पूछ लूं। ये तो बेचारा बताएगा नहीं, ये तो नमक वाली चाय भी चुपचाप पी लेगा तेरी तो। ये तुझे 90% चीजें बताता नहीं है। कौन सी? ये मैं बताऊंगा तेरे को, पागल हूँ क्या मैं? अपने भाई को पिटवा दो, ऐसा नहीं हूं मैं। पर ये मुझे बताते क्यों नहीं है? अच्छा वैसे मुझे मुझे क्या बता। पता, मुझे क्या पता, इससे पूछ। अच्छा, कहते हैं जिस दिन बता दे तो एक बात भी, तो उसी दिन चाय नमक वाली मिलती है। छोड़, बताने नहीं, ये बाहर ही निपटा आता है। ये मेरी योग्यता देख के मुझसे बात करते हैं, ये समझ जाते हैं कि ये संभाल नहीं पाएगी, ये समझ नहीं पाएगी। है? ये मेरी योग्यता देख के बात करते हैं, तो इन्हें लग जाता है कि ये समझ ही नहीं पाएगी इस बात को, तो ये करते ही नहीं। इसको पता है ना कि चाय नमक वाली मिलेगी, वही योग्यता जानते हैं ना ये मेरी। योग्यता ज्यादा है ना। ज्यादा नहीं है, इसको पता है, इसको और कुछ आता नहीं है, चाय में नमक डालने के अलावा इसने कुछ सीखा नहीं है। बेचारे ने फिर प्रीता को सब्जी बनानी सिखाई। देख ऐसे रिस्क कवर ऐसे होता है। आज तक खुश हो रही थी तो सिखा दी। ये रिस्क कवर करने का तरीका है। वो भी बस पिताजी के कहने पे ही बनाती है, मेरे कहने पे नहीं बनाती है। तो भी तो कह रहा हूँ, उसने सिखाई, जिसने सिखाई है उसे कहने पे बनाएगी, तेरे कहने पे क्यों बनाएगी? नहीं समझे? तो भैया ये जेलसी मन की भावना होती है। हैं? जेलसी मन की भावना होती है, भावना का परिणाम। जो भावना का जो अंकुर फूटता है वो है ये। भावना का परिणाम होता है जेलसी। तो ये सब बुद्धि का ही खेल है, बुद्धि है इसमें कनेक्टेड। तुम्हें तत्वों का ज्यादा ही ज्ञान हो गया लगता है। आपने बताया सब पीछे की क्लास। भाई बेवकूफ हो तो मैं हुई हूँ तो मुझे पता ही है।
मैं क्या कहूँ बताइए। ईर्ष्या मैं कहता रहा हूँ, फिर तेरे को भी कहने की जरूरत है क्या? ईर्ष्या नापने का पहले एक ऐप भी तो आया था। ईर्ष्या नापने का पहले एक ऐप भी तो आया था। हाँ कुछ कौन सा जेलसी जे फैक्टर था, जे फैक्टर। जे फैक्टर था। ऐसे करते हैं। इस्तेमाल तो करता नहीं, रोना तो ये है। तब शुरू में तो किए थे काफी। तो ब्रीदिंग से ही मेजर करते थे उसको भी हम, सांस से ही measure सब ब्रीदिंग से ही था। ऐसे तो एक पॉल्यूशन डिस्ट्रक्शन फैक्टर आया था पीडीएफ, वो तो मैंने खुद टेस्ट किया। उसमें बताया था कि अगर पेरेंट्स करेंगे पीडीएफ के मेजरमेंट, दोनों पति और पत्नी, तो बच्चे को श्वास रिलेटेड या अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं अगर, तो उसमें रिकवरी मिलेगी। ये तो मैंने खुद टेस्ट किया। बच्चों की खांसी जुकाम में उस पीडीएफ मेजरमेंट हम दोनों के करने से फर्क पड़ रहा था। मतलब हम सही लिखते हैं ना, गलत नहीं लिखते। मैंने टेस्ट कर करके देखी है, हर चीज ऑलमोस्ट मैंने टेस्ट की है। हाँ तूने एमटेक कर रखी है क्या? डिग्री भी टांग रखी है सामने। हाँ, वही ये कारण है। नहीं तो मेरा आज तक किसी ने सिस्टम टेस्ट नहीं किया, किसी ने यूज ही किया है सबने। ये तो भला मेरी बीवी ने डायरेक्ट पीएचडी कर ली, एमटेक करने की जरूरत नहीं पड़ी उसको। जो रोग हो रही है इसको पानी पिला भाई। पानी पिला। पता नहीं क्यों हंसे ही जा रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने काम पंगा लिया है। ये सोच रही हूँ कि मैंने कहाँ पंगा लिया है। तेरे साथ वो तो बच के साफ निकलता है। तो पंगा तूने वही लिया, इसीलिए तो बच के निकल जाता है। और इसने डिग्री तेरी टांग दी। ऐसे तेरी डिग्री किसने टांगी है बता? नहीं है और किसी और मंगवाई किसने? मैंने फेंक दी थी, मैंने मंगवाई नहीं थी, इसीलिए कि बेकार में कहेंगे कि पढ़ी लिखी है, मंगवाई मत डिग्री। अभी तो इसने मंगवाई ना फिर बेचारे ने। क्या कर रहा हूँ मैं तो यही कह रहा हूँ पहले ही। फिर इसने कितने सुंदर से फ्रेम में बना के टांग भी दी। क्या बीवी को तो नहीं टांग सकता, डिग्री तो टांग ही सकता हूँ। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि डिग्री क्यों टांगी गई है। टेस्ट करने के लिए तो सारी ये टेस्ट करती नहीं था, इसको समझ आ गई कि भैया डिग्री टांग दे तो पता लग जाएगा ये टेस्ट भी करती है सारी चीजें। तो तभी तो कहा तेरे को 90% चीजें ये बताता नहीं है तेरे को। पंकज बेटा आज होटल से रोटी मंगा लियो। हाँ ठीक है, मतलब 10% लॉकडाउन में वो भी सीखी। 1000 आदमी तेरा प्रीता तो है ही। पंकज भी सोच रहा है मेरे कॉन्फिडेंशियल क्यों क्यों दिखा रहे हैं भैया। ये तो कॉन्फिडेंशियल है बेचारे। 10% बता देते हैं, 10% बता देते हैं। तेरे को लगना चाहिए कि कुछ बता रहा है। मतलब अभी जितना बता रहे हैं वो 10% ही है ना, है तो वो कुछ भी नहीं। अरे ये सोच कि 10% ही बताने वाला काम होता है बस। तू उसको 10% मान ले तो तू सुखी रहेगी। और जरूरत नहीं होती। फिर आप कहते हो कि तुम इतने डिस्कशन मत किया करो, कोई काम का तो होता नहीं तुम्हारा डिस्कशन। वो 10%
डिस्कशन करते हैं तो आप कहते हो कि उसका कोई रिजल्ट तो निकलता नहीं तुम्हारे डिस्कशन का। निकलता तो है, 3-3 दिख नहीं रहे। ये ज्यादा हो रहा है। मैं भी बात करूँ। हाँ। और देख तेरे को गवर्न करने के लिए अब 4 लोग हैं, क्यों? पर तेरे को नहीं कर पाते ये चारों के 4। मिल के भी इनको रोटी खानी होती है ना। ये सिर्फ तेरी एमटेक की कमाल है, एमसीए के बाद एमटेक। और कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाती। कंप्यूटर को हाथ ये तेरा लगा लेता है, जरूरत ही नहीं पड़ती। मांगती रहती है कंप्यूटर हाथ नहीं लगाती पर मांगती रहती है। वो इसीलिए ना कि मांगती रहेगी, हाथ नहीं लगाएगी। जिस दिन हाथ लगाना शुरू कर दिया तो बेटा तू क्या करेगा ये सोच। रोटी फिर तू कह रहा है रोटी पकाएंगे। पापा को अच्छा क्या करेगी, रोटी बनाने लायक तो हो गया अब ये। कौन पृथ्वी? हाँ मैं कह रही हूँ इससे ब्याह कर ले। क्या ये अगर मैं इससे कहती हूँ मैं ब्याह करा दूंगी तेरा तो इसे दिक्कत नहीं है, मैं कहती हूँ ब्याह कर ले तो इसे दिक्कत है। अगर उल्टी सीधी आया तो कहेगा किसको? है अगर उल्टी सीधी आ गई तो कहेगा किसको? तो तू कराएगी तो तेरे को कह देगा। और खुद करके ले आए तो कहेगा किसको कि किसको रोऊं? रोएगा। वो तो जब तू लाके देगी तब भी इसको रोना तो खुद को ही है। बहुत समझदार है। एक्स्ट्रा समझदार है, बहुत नहीं है, एक्स्ट्रा समझदार है। हाँ। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा तो धीरे धीरे तू सारी निकाल ही लेगी इसकी समझदारी। टेस्टिंग का एक फायदा होता है कि रिजल्ट किसी भी डायरेक्शन में बता सकते हो। काय का? तो रिजल्ट आएगा वही तो बताओगे। ये कहाँ लिखा है? ऐसे वो तो फिर बिना टेस्ट किए भी बोल दो कि मैंने टेस्ट किया था और रिजल्ट ये आया। बस तो फिर ये पर टेस्ट में शब्द तो यूज किया ना, टेस्ट किया था। कोरोना में यही तो हो रहा है। अभी पॉजिटिव रिपोर्ट है, 2 दिन बाद कहते नेगेटिव है, जाओ 1,00,000 1,50,000 रुपए ले लेते हैं उससे। तो 2,500 रुपए में नेगेटिव रिपोर्ट हो जाती है। और क्या, पकड़ा गया है। हाँ, कोई अस्पताल पकड़ा गया है इस चक्कर में। अब तो ये खबरें आ रही हैं कि कोरोना के चक्कर में एक्चुअली तो ऑर्गन उसका वो चल रहा है ट्रैफिकिंग, मतलब उसका पोस्टमार्टम वो उनको वो तो बॉडी तो देते नहीं, तो बॉडी जिस मर्जी शेप में दबा दी बस। मतलब जैसे कोई पीछे अभी फेसबुक पे पोस्ट थी, कितनी सच है कहना मुश्किल है, कि कोई करीब गया हॉस्पिटल में, उसको कह दिया तो कोरोना पॉजिटिव है, 4-5 दिन बाद घर वालों को कह दिया कि वो किया और उसकी लाश खोल के मत देखना। अब उसके साथ क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। तो बॉडी पार्ट निकाल लेते होंगे। बॉडी पार्ट लेने वाले हैं उनको भी तो नहीं पता कि कितना बीमार था। किसी को भी नहीं पता ना कुछ भी। भाई अंडर न्यूट्रिशन तो होगा ही ना। ऐसी चीज हो गई ना कि अंधा खेल है, बिल्कुल बिल्कुल ही अंधा खेल है। तो ये भी तो उसके कर्म फल ही हुए ना भैया, इसके मरने वाले के। क्या भाई उसकी जो मौत हुई भाई किसी को पता ना चले, तभी तो उसके सामने वो करने वाला आ गया ना। कर्म में तो मरना लिखा था, पर कैसे मरना है ये जरूरी थोड़ी है। नहीं समझ लीजिए वो मर गया, ठीक है, तो उसका बॉडी पार्ट अगर निकल गया तो ये नया कर्म हुआ या ये उसके कर्म में ऑलरेडी होगा? नहीं, ये तो कर्म से मतलब ही नहीं है इसका कुछ। भाई किसी तरीके का काम किया होगा तभी तो ये उसको दुख मिल रहा है ना। ऐसा मरने के बाद क्या दुख मिलेगा?
नहीं, मरने के बाद तो नहीं, मरने के बाद तो बॉडी ही जल रही है, जो कुछ हो रहा है सब पहले ही हो रहा है। अगर होना हो भी नहीं, रहा मरने है के तो बाद निकालते हैं ना, पोस्टमार्टम तो मरने के बाद ही करेंगे ना। नहीं, पर जो बॉडी पार्ट अगर निकल गए तो उसको अगली योनि मिल जाएगी। अगर उसके अगर बॉडी जीवित जिंदा है, जैसे मान लो बॉडी पार्ट अपना बेच दिया, तुम इसको इस तरीके से समझो ना कि मान लो किसी ने अपना बॉडी पार्ट बेच दिया, हाँ जी ठीक है। तो उसका नुकसान तो उसको उठाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो ये बेचने वाली बात नहीं आ रही ना, ये तो वो निकाल रहा है सामने वाला, देखो बात तो एक ही है ना यार, पैसे चोरी नहीं मिलेगा, इतना फर्क समझ लो। चोरी कर रहा है वो। मैं क्या कह रहा हूँ, तो नुकसान तो होगा ही ना उसका भी। नुकसान तो होगा ही ना। नुकसान होगा उसका। नुकसान होगा, हाँ। तुम्हारे घर में कोई चोरी कर रहा है, हाँ हमारा भी नुकसान हुआ, राइट है। नुकसान तो आपका ही होगा ना। हाँ राइट है। अगर शरीर अगर जीवित है, अगर मर गया है, मरने के बाद निकाल रहे हैं तो उसमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कह रहे हैं कि जो मरने के बाद बॉडी पार्ट निकाल रहे हैं, तो क्या ये मरने वाले का कोई कर्म फल आता है उस समय? नहीं नहीं, मरने उस टाइम पे कुछ नहीं फर्क पड़ता। मरने वाला अगर शरीर पंचार का छोड़ गया शरीर, तो उसके बाद तो उसकी वो डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी में से तो आप निकालते हो तो कर्म फल जो है पंचार हो का सकता है, तो पहले तक ही काम करते हैं मनुष्य के, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो खत्म हो गया ना। जब वो मर गया तो वो तो गया, उसके बाद वो- उसकी बॉडी का कुछ भी करो, हाँ फिर उसके कर्म ठीक फल है। आगे के लिए चलेंगे, जो भी चलेंगे। उसको कुछ नहीं मिलेगा, मरने के बाद कुछ नहीं मिलता। वो कन्वर्ट हो गए आगे के लिए, समझ गए बात। ये मरने के बाद दफनाया गया, जलाया गया या लाश को चीर गई कौओं ने खाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पंच तत्व मिलने की बात है, जितनी जल्दी मिल जाए, बात ये है। ज्यादा लगता है, ज्यादा कम लगता है उसको, हो सकता है योनि मिलने में कुछ दिक्कत आती हो। वैसे 13 दिन में योनि मिल जाती है। कहते यही है कि जब तक पिछला शरीर पूरा डिकम्पोज नहीं हुआ तब तक नया शरीर नहीं मिलता, हो सकता है, इसीलिए जलाया जाता है। मैंने तो यही सुन रखा था। हो सकता है भाई, हम काम मना कर रहे हैं, होता होगा, ऐसा जरूर होता होगा, क्योंकि दफनाने की जो प्रक्रिया है वो तो बहुत लंबी चलती है। और साल साल तो चलती है, उससे भी ज्यादा खिंच जाती है। हाँ हाँ, बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। इसीलिए तो उन्होंने ये कंसेप्ट रखा ना, फिर कयामत का दिन आएगा और उस दिन सबका फैसला होगा, तो तब तक तुम पड़े रहो। जी तो इसीलिए तो मम्मी जो मिलती है, जिनको के रखा जाता था डेड बॉडीज को, तो वो इसीलिए तो रखा जाता था भाई, जिस दिन वो आएगी क़यामत तो उस दिन तुम्हें वो फैसला होगा, तो तब तक तुम्हें रहना चाहिए शरीर तुम्हारा। तो समझने समझाने की बात है ना। हाँ जी। तो कृष्ण के बारे में भी कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में उनका शरीर था या ब्रह्म तत्व, ऐसा भी सुनने में आता रहता है कि श्री कृष्ण भी थे जगन्नाथपुरी में। कितना अच्छा है, उड़ीसा में मनता तत्व नहीं मिलेगा, जब तक पंच तत्व नहीं मिलेगा तो कर्म फल। श्वास योग खुद करना, दूसरों को करवाना, ये बहुत ही आवश्यक है सभ्य समाज बनाने के लिए। ठीक है, मैंने ना 2 वीडियो डाले हैं आज YouTube पे, तो उसमें श्वास योग करते हुए दिखाया है।
आज लिंक तो आया नहीं भैया कोई। है आज तो कोई लिंक आया नहीं। अच्छा वो यूट्यूब भी पे शेयर नहीं किया ना, भी अपलोड हो रहे थे, टाइम हो गया था ठीक तो अपलोड हो चुके हैं वो, तो अब शेयर करूंगा। अभी ये आ गई थी ना अपनी, टाइम हो गया था मीटिंग का। अच्छा, शंख योगा एंड श्वास योग, एक दशांग योग बाय नीडेड। हाँ ठीक है, ये देख लेना, कुछ पूछना हो तो पूछ पाछ लेना, नहीं तो अपना लोगों को बताओ कि ये अवेलेबल है, ऐसा है, इसमें देख के कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, और कोई सवाल? सब समझा। ये जो आई डोनेट करते हैं, हाँ ये जो है ये भी गलत ही है ना। ये तो मतलब हम जीते जी कोई फॉर्म भरते हैं, फिर जब मर जाते हैं तो नॉर्मली तो मरने के बाद ही होती है ना। हाँ, तो वो मतलब नुकसान तो देगी ना उसको, बॉडी को भी। क्यों? मरने के बाद तो कुछ नहीं है। नहीं तो वो जो है, जो 5 तत्व में विलीन होता है पूरा शरीर, तो आँख तो रही जाएगी ना उसमें। वो मर्ज कहाँ होगी, मतलब वो 5 तत्व में विलीन कहाँ होगा? बारे में ना, इस बारे में बात करने का फायदा है नहीं, क्योंकि कोशिश ये करो कि ना ही दिया जाए तो अच्छा है। यस। कोशिश अपने लिए तो हम कर ही सकते हैं ना भाई, मना भी, परिवार को मना भी कर दिया भाई, हमने से मना कर दिया भाई, कोई कुछ नहीं देना है हमको। भाई यहाँ पर एक ये पंगा है ना कि अगर मान लो तुमने सब कुछ कर भी दिया, फिर किसी जाने के बाद तुम तो रोक तो सकते नहीं ना। नहीं, परिवार को कह दिया तो मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ मानते तो हैं, मानना चाहिए भी, और मानते भी और करना चाहिए भी नहीं। जी असल में तो तुम जो जिसको लगा रहे हैं उसको नुकसान ही होता है, कोई फायदा थोड़ी होता है। वो देखने तो लग गया, पर उसके वजह से जो साइड इफेक्ट आए वो भी तो पड़ेंगे उसके पल्ले। हाँ जी, हाँ जी। तो जो उसको नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी भी उसकी होगी जिसकी आंख लगी है। अब एक्चुअली यही तो चक्कर है ना कि इसमें इशू है, नेचुरली जिम्मेदारी तो उसकी है ही। नहीं, क्योंकि मरने के बाद निकली तो अच्छा। हाँ, अगर उसने इसीलिए तो लोग जो है, इसीलिए तो लोग पहले अगर देखो तो एक ना समाधि लेने का वो बना हुआ था। तो जिनको ये चीजें समझ आते हैं तो फिर वो समाधि लेते हैं, मरते नहीं है। लेते हैं मतलब समाधि लेते हैं मतलब, तो उनको पता रहता है मैं अब से 5 मिनट बाद मर जाऊंगा। उनको पता होता है कि 5 मिनट बाद मैं मर जाऊंगा या 1 महीने बाद मर जाऊंगा। तो वो 1 महीने के लिए जो बचा हुआ पीरियड है, मतलब 1 महीना हो, 1.5 महीना हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, वो जमीन के अंदर चले जाते हैं या पानी में चले जाते हैं। अच्छा, उनकी सांस पूरी होने लगती है तो उन्हें पता लगने लगता है कि मेरी सांस अब हाँ। तो वो जल समाधि ले लेते हैं, जमीन पे समाधि ले लेते हैं। तो समाधि क्यों लेते हैं? जिससे उनके कोई अंग कोई और ना निकाल के दे दे। एक तरह से अपना अंतिम संस्कार भी खुद ही कर लेते हैं, है ना भैया? है? एक तरह से अपना अंतिम संस्कार ही खुद कर लेते हैं। हाँ, तकरीबन यही से कह सकते हो। ये क्या किया भैया? ये असल में तो जो दफनाने का सिलसिला शुरू हुआ था, ये ऐसा सुनने में आता है कि ये इसलिए करते थे कि फिर इनके बॉडी पार्ट्स निकाले जा सके, एक्सपेरिमेंटिंग के लिए। बॉडीज पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो सर्जरी के लिए कुछ कुछ करते हैं, कुछ कुछ क्या क्या पता नहीं क्या क्या चल रहा है दुकानों पे, मार्केट में। डीएनए वगैरह यूज होते ही हैं, क्लोनिंग के लिए यूज होते हैं। वही तो कह रहा हूं ना, एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, मतलब हर तरह की चीज। देखो ठीक है, जैसा चल रहा है समाज तो अपने हिसाब से चलता है, उसको ठीक दिशा दिखाने का काम तो
करना होता है। अवतार तभी आते हैं जब उनको ठीक दिशा बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए, ठीक दिशा दिखाने के लिए अवतार आते हैं। जो खराब कर रहा है उसको निपटाने के लिए आते हैं। मतलब कुछ भी, सारा सिस्टम जो चल रहा है चल ही रहा है। अगर तो हम अपने शरीर को मेंटेन कर ले तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी के पार्ट की। और अब तो ऐसी ऐसी ऐड आती हैं कि आपकी अगर किडनी डैमेज हो गई है तो उसको भी रिकवर किया जा सकता है। दवाइयां ऐसी हैं अवेलेबल, तो तुम्हें बदलने की क्या जरूरत है। मैं एक्सेस पैसा ये सब करने को मजबूर करता है ना भाई, पैसा मेरे पास इतना पड़ा है तो क्या करें इसको। तो बदलने से नुकसान ही होता है ना, फायदा थोड़ी होता है। नहीं, वो उसकी सोच है, बोले क्या हाँ, करें, ठीक वो है तो- मिल रहा है तो दो, क्या दिक्कत क्या है। वो तो है ही, वो तो है ही, सोच तो है ही। एक्चुअली बदलने में टाइम कम लगता है ना, रिकवर करने में टाइम ज्यादा लगता है। तो रिकवरी हाँ, के टाइम पे वो रिकवर को तो सोचता ही नहीं ना कोई, बदलने की है बदल दो यार देखी जाएगी। रिकवर करने में जो टाइम लगता है वो फिर भुगतता ही है। सही सही। जो उसके साइड इफेक्ट है उसको वो बचना ही चाहता है ना। इम्यूनिटी लेवल तो बहुत कम हो जाता है, जी क्योंकि बॉडी तो एक्सटर्नल पार्ट्स के अगेंस्ट में इम्यूनिटी को यूज करेगी हो ना। जी जी। चलो फिर कल मिलते हैं। हाँ जी। जी कल कुछ और देखेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बहुत सारी अभी तो वो इश्यूज हैं, है ना। जी कर देते हैं फिर अपना वो मूल वाक्य कर ले। मूल वाक्य कर लिया। हाँ जी। सत्यम जगत सुंदरम सबम शिवम सत्यम पंचारक सत्यम योग योग सत्यम विश्रांति आत्मा सत्यम सत्यम जगत सुंदरम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योग सत्यम विश्रांति आत्मा सत्यम। राम भैया जय कृष्ण। प्रणाम भैया।